आज ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन काला दिवस जिसे कहा जाता है। फरवरी सन 2019 दोपहर के 3:30 बज रहे थे। जम्मू से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कराया गया था। वो काफिला ठीक 3:30 बजे जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हो रहा था, लेकिन उस दौरान एक लड़का जो 20 साल का था, जिसका नाम था अब्दुल अहमद डार, उसके मन में देश के प्रति इतनी नफरत भर चुकी थी कि वो चाहता था कैसे भी करके इनका नुकसान कराया जाए। तो जब हमारी सीआरपीएफ की एक बस ऐसी थी जिसमें हमारे 40 जवान बैठे हुए थे, और वो जो अब्दुल अहमद डार अपनी गाड़ी को लेकर आता है उस रास्ते पर ही, और जिसमें 40 जवान बैठे हुए थे बीच वाली गाड़ी में, उनका पहले से ही प्री प्लानिंग हुई हुई थी कि इन लोगों को हमें मारना है। तो वो उन 40 जवानों के बराबर में अपनी गाड़ी को लगा देता है। अब्दुल अहमद डार की जो गाड़ी थी वो विस्फोटक सामग्री से भरी हुई थी। तो जैसे ही वो उस गाड़ी के पास आता है तो वहीं पर रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर देता है। हमारे देश के 40 जवान जो जरा सी देर में ढेर हो गए। उन्हें नहीं पता था कि हमारे साथ ये होने वाला है। अगर पता होता तो दुश्मन की मजाल नहीं थी। बहुत दुख भरा दिन है आज हमारे लिए, इसलिए पूरे देश भर में आज का दिन ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। हमारे जो जवान शहीद हुए उनके घर वालों को कुछ नहीं पता था। उन्हें कोई बच्चा, किसी का बच्चा खेल रहा है, किसी की माँ काम कर रही है, कोई कपड़े धो रही है, लेकिन सबको ये मतलब ये था कि हमारे बच्चे अब छुट्टियों पर आएंगे। माँ को पता था मेरा बेटा छुट्टियों में आएगा और मेरे साथ खूब बातें करेगा, मैं उसे अपना अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। एक ऐसा दिन जिसने भारत और भारतवासी को एक ऐसी दुख भरी यादें दी। उस दिन ना जाने कितने परिवारों ने अपने परिवार के उन सदस्यों को खोया जिनसे ना जाने कितनी आस थी। सोचकर भी डर लगता है उस समय को, जब एक माँ सोच रही थी कि इस बार अपने बेटे को 5-6 जोड़ी कपड़े खरीद कर दूंगी, उसके पसंद के भोजन बनाऊंगी। वो समय जब एक बहन अपने भाई से रक्षाबंधन पर क्या मांगना है वह सोच रही थी। जब एक पिता अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहा था। किसी घर में एक पत्नी अपने पति की राह देख रही थी जब बच्चे अपने पिता से मिलने की जिद कर रहे थे। वो समय जब घर वाले सोच रहे थे कि जल्दी ही हमारा बेटा छुट्टियों में घर आने वाला है, और जब बेटा घर आया तो खुशी के आंसू नहीं, दुख के आंसू बहाए। जब अपने परिवार के सदस्य को कफन में लेटे हुए देखा तो दुख से पैरों तले जमीन खिसक गई। जब बेटा जा चुका है, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है। तब परिवार की परेशानियां बढ़ती चली गई। बूढ़े माँ बाप काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहे, पर उनकी बढ़ती उम्र के कारण कोई उन्हें नौकरी नहीं देना चाहता। पैसों की कमी के कारण बेटी की पढ़ाई लिखाई छूट गई, बहू के हाथ की चूड़ियां टूट गईं, बच्चे अनाथ हो गए। इस परिस्थिति में भी माता पिता को गर्व है कि उनका पुत्र देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ। हम प्रणाम करते हैं उन सभी लोगों को जो हमारी चैन की नींद के लिए अपना सुख चैन छोड़कर बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए तैनात खड़े हैं। हम प्रणाम करते हैं उन माता पिता को जो अपने सुपुत्रों को देश की सेवा में भेजते हैं। आप सभी एक साथ बोलेंगे, वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी